हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र योगा इंस्ट्रक्टर आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। तो आइए इस प्राणायाम का नाम क्या है। यह है अग्निसार। अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार का प्राणायाम का मतलब है अग्निसार अग्नि उत्पन्न करती है, यानी आपकी जठरा में जो आग उत्पन्न करती है, इसीलिए इसका नाम है अग्निसार। अग्निसार प्राणायाम में जैसे बचपन में या तो कभी भी आपको भूख लगती है और मान लीजिए खाना थोड़ा देरी से हो रहा है, तो आप कहते हैं कि जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में आग लगी है, जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में आग लगी है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारी जो जठरा है वो अग्नि उत्पन्न करती है। जब हम खाना खाने से पहले हमारे जठरा में अग्नि उत्पन्न होती है, तो वही अग्नि हमारे खाने को पाचन करती है, हजम करती है। जैसे खाना बनाने के लिए अग्नि की ज़रूरत है, उसी ढंग से खाना पचाने के लिए भी अग्नि की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी जठरा प्रदीप होनी चाहिए, उसमें अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए, तभी हमारा खाना पाचन होता है। तो अग्निसार प्राणायाम करने से आपकी जठरा अगर मंद हो गई है आपको, तो वो प्रदीप होती है। आइए अब जानते हैं कब, क्यों और कैसे प्राणायाम करते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये प्राणायाम अक्सर सुबह किया जाता है, खाली पेट किया जाता है। कपालभाति वगैरह जब हम क्रिया करते हैं, योगासन करते हैं, उसी ढंग से इसको सुबह सवेरे सवेरे करते हैं खाली पेट, या तो आप शाम को कर सकते हैं जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो। हाँ, यानी खाने के पश्चात आप 3-4 घंटे के बाद आप करते हैं ये प्राणायाम। तो ये मैंने बताया कब, अब क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अग्निसार करने से आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी होती है, आपके कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादातर सॉल्व हो जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो अग्निसार आपको अच्छा करती है। और अगर आपके स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, आपके पेट की कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, वो भी इससे दुरुस्त अच्छे हो जाते हैं। तो आइए करते हैं अग्निसार प्राणायाम की शुरुआत। तो अग्निसार में क्या करते हैं, पहले कपालभाति। जैसे कपालभाति में हम सांसों को बाहर फेंकते हैं, सांस थोड़ी सी अंदर आ जाती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन इसमें आपको सांसों को लेना नहीं है, आपको पूरी सांसों को बाहर निकालने के बाद अग्निसार करनी है। और एक बात बता दूं, कपालभाति और अग्निसार ये प्रेग्नेंट वुमेन, जो स्त्रियां गर्भ धारण करती है, उनको नहीं करना चाहिए। और हार्ट वाले प्रॉब्लम्स को, और जिनके पेट के ऑपरेशंस है या पेट में जख्म है, उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आइए अग्निसार के बारे में बताऊँ। तो अग्निसार में आपको, जैसे मैंने बोला, पूरी सांसों को बाहर निकाल देते हैं और फिर अग्निसार की क्रिया करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो मूलाधार है, मूलबंध, जो नंबर 2 टेल बोन है, वहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र को आपको खींच के लेना है, नाभि अंदर कर देनी है, यानी कि मूलबंध, उड्यान बंद, नाभि के पास उड्यान बंद है, और यहाँ पे जलंधर बंद, यानी कि विंड पाइप जो है उसको भी बंद कर देनी है। ये त्रिबंध लगाने के बाद अग्निसार किया जाता है। तो आइए पहले मैं बताऊँ ये त्रिबंध क्या होता है। त्रिबंध की क्रिया में सिर्फ हम आपको वहीं पे रुकना है बिना सांस के, यानी कि पूरी सांसों को हम बाहर निकाल देते हैं। एक गहरी सांस भरते हैं इस तरह से, और झटके से पूरी सांसों को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आपको इस सांसों को लेना नहीं है ये क्रिया करने के टाइम। ये तो मैंने बताया आपको त्रिबंध, महाबंध, यानी महाबंध में हम अक्सर उसी जगह पे रहते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, जितनी देर आप सांसों को बाहर रोक सके। और अब मैं बताता हूँ अग्निसार की क्रिया में क्या है। अग्निसार में भी यही क्रिया होती है, जैसे कि अभी आप सुखासन में, पद्मासन में, जैसे लास्ट टाइम में बताया था कपालभाति में, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं इस तरह से। और आपको क्या करना है, पूरी सांसों को इस तरह से बाहर निकाल देना है। पहले एक गहरी सांस, थोड़ी सी सांस भर ले पूरी, और पूरी सांस बाहर निकाल देंगे इस तरह से, और नाभि अंदर चली जाए, मूल बंद होना, नाभि अंदर जाएगी, और आपका जो ये
चिन्ह जो है चेस्ट के पास लगा देना है और फिर उसको अग्निसार की क्रिया करना है। तो इस तरह से पूरी सांसों को बाहर निकलने के बाद दोबारा सांस नहीं लेनी है, बिना सांस के क्रिया करनी है। अगर मान लीजिए आपको सांस रोकने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ कम स्ट्रोक लेंगे, यानी कि आपकी क्षमता के हिसाब से आप उसको करेंगे और फिर न रहा जाए तो गर्दन अप करके सांसों को भर लेंगे एक बार और रिलैक्स होकर आप आराम से सांस लेके दोबारा कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए आइए पहले बात क्रिया करके दिखाता हूं मैं आपको। तो इस तरह से अग्निसार होता है। सांसों को पहले मैं बाहर निकाल देता हूं जी, इस तरह से देखो। तो इस तरह से अग्निसार मैंने करके दिखाया। आराम से दोबारा करने से पहले आप 1 मिनट आराम से सांस ले लें। फिर से आप कर सकते हैं अग्निसार। तो जैसे आप पूरी सांसों को बाहर निकाल देंगे और एक क्रिया करेंगे, इसमें कितनी बार आपको पेट को अंदर बार करना है वो आप पे निर्भर करेगा, आपकी क्षमता के हिसाब से। आपने कपालभाति प्रैक्टिस अच्छे से कर दी है तो ये अग्निसार इजीली होएगा। अगर नहीं होता है तो पहले शुरुआत में 5-10 बार या 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार होता है। जैसे मान लीजिए आप नए हैं ये अग्निसार करें तो इस तरह से होगा। मान लीजिए 5 बार 4 बार में आपको लगा कि नहीं अब मुझसे आगे नहीं होगा, क्योंकि सांस बाहर रोकनी है, तो आप क्या करेंगे, उस वहाँ पे रुक जाएंगे, गर्दन ऊंची करके सीधी करके आप सांसों को भर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपको ये क्रिया कितनी बार करनी है, आप अग्निसार करेंगे इस तरह से। तो एक बार में आपने जितना किया, ऐसे आप शुरुआत में 2 या 3 राउंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7, फिर अगर परफेक्ट कर सकते हैं तो 9-11 बार भी कर सकते हैं ये अग्निसार। तो अग्निसार से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। और एक बार मैं वापस से अग्निसार ये क्रिया करके बताता हूँ, आप देख लीजिए। मैं पूरी सांसों को बाहर निकाल दूंगा, उसमें मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद होता है इस तरह से। बिना सांस के हम करते हैं, थोड़ा बहुत पसीना भी आ जाता है क्योंकि अग्नि उत्पन्न होती है ना। तो ये अग्निसार आपको मैंने इस वीडियो में आपको अग्निसार के बारे में बताया। आशा करता हूँ आप इस अग्निसार से बहुत सारा लाभ ले सकते हैं और लेंगे भी, और इसको प्रैक्टिस में डालेंगे। शुरुआत में कम करें, फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़े उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने बोला 3 से लेके 5 बार कर सकते हैं 1 मिनट के गैप के बाद, और फिर 5 या 7 बार आप इस तरह से कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 11 बार भी कर सकते हैं। तो ये अग्निसार आपको करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपके स्टमक के कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। आपको भूख अच्छी लगती है और पाचन अच्छे से होता है, यही एक अग्निसार का फ़ायदा है। तो आपको मेरा इस वीडियो में अग्निसार प्राणायाम के बारे में आशा करता हूँ बहुत अच्छी सी आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ करने में दिक्कत, आपको प्रॉब्लम्स है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका ज़रूर मैं जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन लाऊं। तो दोस्तों, हमारी चैनल जितेंद्रज हेल्दी लाइफ को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि अगला जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। जब भी मैं अपना वीडियो लोड करूं तो आपको आपके बेल आइकन दबाने से आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करूंगा, और आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपको नमस्कार करते हुए हरि ओम तत्सत।